कुछ रिसर्च पे टॉपिक किया था ना? रिसर्च का मैम हाइपोथेसिस कर रहे थे अपन। हाइपोथेसिस कर रहे थे। आपका वेरिएबल्स हो गए हमारे, जी वेरिएबल्स हो गए, हाइपोथेसिस पूरा हो गया या थोड़ा रहता है उसमें? हाइपोथेसिस में अपन क्वालिटेटिव, हाँ वो कंप्लीट हो गया था मैम। ठीक है, वो हो गया था। वेरिएबल्स रह गए, वेरिएबल्स कर रहे थे ना? जी मैम। हाँ ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है? हाँ मैम। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको पता लग गए होंगे। तो आज हम देख लेते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ओके मैम। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स और इंटरवीन वेरिएबल्स। सो बेसिकली देखो, इसके ठीक बाद है ना मैम। एक और वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, देखो एक्स्ट्रा से पता लग रहा है ना, मतलब दो ही हाँ वेरिएबल्स होते हैं, पर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी को बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं या कुछ हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मानो एज अ टीचर मेरे पास टीचिंग के सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ठीक है। लैपटॉप है, टैब है, स्टूडेंट है, उसकी साइड से भी सब चीजें। बट अगर मानो कोई मेरे ही घर के पास आकर कोई नॉइस क्रिएट कर रहा है, वो तो एक्स्ट्रा है ना, उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बट जी मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ हाँ लेवल जी। तक। जी। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा है जो हमारी स्टडी को हिंडर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे कहाँ जाती है, इसी के अंदर हमारे आ जाते हैं कंफाउंडिंग एंड इंटरवीन वेरिएबल्स। कौन से आ जाते हैं? कंफाउंडिंग एंड इंटरवीन वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक ठीक है, है मैम। तो कंफाउंडिंग देख लेते हैं एक बार। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कि मैंने लिए है क्रोसीन। ठीक है, क्रोसीन ये जो मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैंने लिया हेडेक। ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया ना? हाँ जी। हाँ, तो क्रोसिन क्या है? इंडिपेंडेंट, और हेडेक क्या है? डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट हाँ। डिपेंड करता है क्रोसिन पे। ठीक है, अब मानो क्या बात, क्या होता है कि जब मेरे को ये दवाई लेनी थी, जब ये मेडिसिन मुझको लेनी थी, तो मैंने ऑलरेडी 7:30 पे स्ट्रोक वो ले ली, टी ले ली। 7:30 पे मैंने क्या ले ली? टी ले ली। ले ली। ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरा हेडेक ठीक हुआ है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जिनको चाय की आदत होती है, उनको सर दर्द हो जाता ओके है या समझ पीठ गया मैं। हाँ हाँ ना, ठीक है समझ तो गया हाँ। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो मेरा हेडेक सही हुआ है, ये प्रोसेस से हुआ है या टी से हुआ है? टी की वजह से हुआ है? हाँ। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, मेरे इफेक्ट को मॉडरेट कर दिया, जो मेरी स्टडी में जरूरी ही नहीं था, पर ये आ गया कहीं ना कहीं से, ओके। है ना? तो इसने क्या कर दिया, मॉडरेटिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल। ओके। मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, जो मुझको चाहिए ही नहीं था, पर आप क्या कर सकते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। गॉट इट? गॉट इट मैम। जो क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं हमारी स्टडी को। स्पॉइल्स द स्टडी। गॉट इट? गॉट इट मैम। तो ये है कंफाउंडिंग। अब आ जाते हैं इंटरवीनिंग पे, आ जाते हैं, है ना? मैडम डिलीट मत कीजिए ना, अपने कंटिन्यूस भी रखिए इसको, ताकि मैं अपने उसको डेटा में रख सकूं। इंटरवीनिंग डिलीट नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट पे जा रहा है। ओके। इंटरवीन वेरिएबल। अब इंटरवीन वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, बताओ? सोचो उस पे थोड़ा सा, क्या हो सकता है? मैम एंटरिंग वेरिएबल मत वो हो सकते हैं जो कि किसी वजह से आ जाए, एंटरिंग करे जो हाँ, जो मतलब उसके अंदर इंटर करे। ठीक है, ये एंटर करे। हाँ। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये रिलेशंस बताता है। ठीक है, जो ओके। हमारा डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, उसके बीच में क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है। ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है कि उनका रिलेशन क्या है। अब मानो हेडेक का क्रोसिन से रिलेटेड है, क्रोसिन का हेडेक से रिलेशन है। ठीक ठीक है, है। मतलब हमने जितना, अब मानो जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मानो हमने क्रोसिन ही लिया, यहाँ पर हमने लिया हेडेक। हेडेक ले लिया।
ठीक है। तो मानो अब ये हो गया क्योर, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि प्रोसीन ने इस हेडेक को कितना क्योर किया? ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होते हैं? मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। हम्म मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ठीक है। तो तो इसने क्या कर दिया, जो हमारा इफेक्ट है, ठीक है, उसको उस इफेक्ट का कितना रिलेशन है उसके साथ, है ना। अगर प्रोसीन ने हेडेक कम किया तो किस लेवल पे कम किया है, कम हम्म किया है, ज्यादा किया है या नॉर्मल किया है, तो वो हमारा कहाँ आ जाता है, इंटरवेरिंग में आ जाता है, जो रिलेशन बताएगा, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, ठीक है। ठीक है मैम। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। प्रोसीन का रिलेशन है ना इसमें, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, एक हाँ और एग्जांपल ले लेती हूँ दूसरे से। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ पॉवर्टी। ठीक है। पॉवर्टी का मैंने एग्जांपल ले लिया, दैट पॉवर्टी का जो मैंने एग्जांपल लिया, देखो पॉवर्टी जो लाइन में होगा दैट मींस उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही होगी, पुअर हम्म होगी ना, तो उनके रहने का, सैनिटेशन का जो भी होगा वो कुछ प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, हाँ है ना। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि वो अच्छी जगह नहीं होंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, सैनिटेशन नहीं होंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे उनकी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाँ हो सकती है ना। तो जी। मतलब पॉवर्टी का रिलेशन है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, हम्म रिलेशन है ना, गॉट इट। गुड मैम। तो ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों के बीच में रिलेशन ना, जैसे हम्म क्रोसिन और हेडेक के बीच में रिलेशन है ना, हाँ हाँ। है ना। क्रोसिन कब लेंगे, जब हेडेक होगा। जब अटैक होगा। हाँ, पॉवर्टी में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी, हाइजीन, सैनिटेशन ये सब चीजें नहीं होंगी तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होंगी, है ना। जी तो मैम। जो ये चीज है ये क्या बता रहा है, पुअर हेल्थ केयर को बता रहा है, हम्म पुअर हेल्थ केयर को बता रहा है। जी मैम। ये क्या है, इंटरवीनिंग है, ये क्या है, इंटरवीनिंग है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्रोसिन है, हेडेक कम हो रहा है, किस लेवल पे कम हो रहा है, तो वो इसके बीच में क्या बताएगा, नमिंग इफेक्ट बताएगा, है ना। नमिंग हम्म इफेक्ट बताएगा ना कि कितना कम हो रहा है, हाँ। एक टेबलेट चाहिए, दो चाहिए, हम्म। इंटरवीन हो गया, ठीक है। ठीक है। कंफाउंडिंग में क्या होता है, कंफाउंडिंग में क्या होता है कि हमने कुछ ले लिया, कोई बाहर की चीज आकर हमारे वेरिएबल्स पे इफेक्ट कर रही है, हैम्पर कर रही है, हम्म ठीक है। इंडिपेंडेंट पता लगे, डिपेंडेंट पता लग गए, जी मैम। एक्सपीरियंस के अंदर ही दो आते हैं, हम्म ठीक है, गॉट इट। गुड मैम। हाँ, चलो एक और देख लेते हैं। इसके बाद तो कुछ कुछ और हैं, जैसे जैसे ये मतलब मेन तो यही है, आप मान लो 5 ये मेन है जिसको हम पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ते हैं, पर कुछ कुछ और एक दो और हैं जो एडिशनल में काम आ जाएंगे, बिहेवियर, ओके। बिहेवियर आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा, है ना, रिस्पॉन्स में कितना हमने टाइम टेकिंग लिया, वो भी तो वेरिएबल है। अगर मैं किसी बच्चे को अपना क्वेश्चनर फिल करने के लिए दे रही हूँ, तो हम्म उसमें उसने कितना टाइम लिया, हाँ। है ना, उसको ठीक है। याद करने में, जैसे मानो मैं क्वेश्चन मैंने कुछ दिया उसको, उसको अपनी मेमोरी भी तो टाइम प्ले करेगी कि शॉर्ट टर्म में गया, लॉन्ग टर्म में गया, ठीक है, हम्म ब्लिंकिंग लाइन, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, हाँ। तो ये सारी भी चीजें आ जाती है। रिस्पॉन्स में वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस, ठीक है। ठीक है। आउटकम वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, आउटकम वेरिएबल्स कि किस चीज को लाने में कितना टाइम लगा, आउटकम वेरिएबल्स भी होते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ, response variable depending upon the stimulus,
गॉट इट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि रिस्पांस रेट है, रिस्पांस रेट कितने उसमें वो दे रहा है। मेमोरी आल्सो, कि उसको याद कितनी देर में आ रहा है, शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में है ना। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब लेटेंसी आ जाएगी, लेटेंसी जो बेसिकली होती है मेमोरी से रिलेटेड होती है, मेमोरी से रिलेटेड होती है। इसमें बेसिकली होता है हाउ यू वेट टू आंसर और रिस्पॉन्स, हाउ लॉन्ग एज अ इंडिविजुअल यू वेट टू आंसर और रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है मैम, गॉट इट। गॉट इट। ये एडिशनल वेरिएबल्स आप किसको कह सकते हो, एडिशनल वेरिएबल्स, ओके। हाँ इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है। पढ़ने पढ़ाते मीन 4 या 5 है, पर ये वेरिएबल्स भी हैम्पर करते हैं, ठीक है, रिसर्च में। ओके, बिहेवियर ओके वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, वेरिएबल। देखो इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल्स पार्टिसिपेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, ठीक है। मैटर करेगी ना, अगर हम किसी को स्टडी कर रहे हैं कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एज क्या है ना। ठीक है। तो ये वाले, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन्स दी, क्योंकि अगर हम अपना क्वेश्चन फिल करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल और फीमेल्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंसेस होंगे उसमें, है ना। अगर वो उनके जेंडर को या एक पर्टिकुलर स्पेस उसको टच कर रहे होंगे तो एक्सप्लेन की पार्टिसिपेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, also known as individual variables, also known as individual variables, okay। एक मिनट बाद सावन, ठीक है मैम। थैंक यू सावन, थैंक यू सावन। तो इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है मैम। एग्जांपल है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेरिएबल्स के, ठीक है। इंडिविजुअल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि अगर आप अपनी रिसर्च का कोई टॉपिक लेना चाहते हो तो वहां पर ये मैटर करेगा कि आप पूरा कलेक्टिवली किसी पॉपुलेशन पे लेना चाहते हो या फिर आप उसमें वो करना चाहते हो सेग्रीगेट, कि आपको 200 मेल चाहिए, 200 फीमेल चाहिए, ओके। ठीक है। क्योंकि स्टडी में ये सब चीजें मैटर करेगी, क्योंकि हम्म। ट्रांसजेंडर को बहुत रेयरली कोई लोग लेते हैं, क्योंकि एक तो ओके। सैंपल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप मास्टर्स लेवल पे होते हो तो आपके सैंपल साइज 500 भी हो जाते हैं, हम्म। तो वहाँ पर वो डिपेंड करता है आप कौन सी स्टडी लेना चाहते हो। एज ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग क्या मेच्योरिटी है, मेंटल एज उसकी क्या है, फिजिकल एज क्या है ना। तो जी वो मैम। भी मैटर करेगा कि आप किस एज की कैटेगरी को लेना चाहते हो, एडल्ट्स को लेना चाहते हो, अर्ली एडल्ट्स को, या एडोलेसेंस को लेना चाहते हो, ठीक हम्म। है। क्योंकि उसके जब आप कोई रिसर्च लोगे तो उसके टेस्ट भी मैटर करेंगे ना। आप कोई जी मैम। टेस्ट है, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट आ रहा है, आप मानो इंटेलिजेंस टेस्ट एडल्ट वाला आपने फ्रेम करके दे दिया और आप बच्चों को दे रहे हो, तो वहां पर वो वर्क नहीं करेगा। इंटेलिजेंस लेवल में मैटर करेगा बच्चों का खुद का, जी। ठीक है। जी मैम। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। एक बार और रिवीजन करेंगे मैम इसका।
अच्छा ठीक है, मैं करवा देती हूँ। हाँ। नहीं, सिर्फ इसी का, ऑर्गेनिज्म का। इंटरव्यू, इंटरव्यू का बताओ, यहाँ हाँ से नो शुरू मैम, करो। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेरिएबल का मतलब होता है ये पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, ठीक ओके, है। जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके ऊपर वर्क करता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो ओके मैटर करेगा। ओके ओके ओके, कि अब क्लियर हो गया ये, सिंपल लाइन में ही पूरा क्लियर हो गया। हाँ, उनकी ये, जो पार्टिसिपेंट। उनकी जेंडर, उनका एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड और उनका इंटेलिजेंस कितना रहेगा, वो सारा अपने मैपिंग होगा, उसके बाद में फिर उसका कंक्लूजन निकलेगा। जैसे माना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैटर करेगा ना। जी अब मैम, जी कोई मैम। इंसान शुरू से स्कूल ही नहीं गया है, स्कूल ही नहीं गया तो उसके सामने आप कुछ भी कहेंगे तो वो अपने रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चनएयर किन के लिए है। हाँ जी मैम। अगर आपका एजुकेशनल से रिलेटेड है तो एक बच्चा अच्छे से कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। दूसरा नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली। हाँ, तो वहाँ पर वो वेरिएबल्स आ जाता है। जी जी जी, ओके ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। चलो, हाँ, उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? हमने और क्या क्या कर लिया था? कुछ नई चीज रह गई थी? हम इसके बाद करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व करेंगे, ठीक है। वो देखो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पता है आपको? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मैम, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है क्लिक हो जाए इसका नाम, मतलब इसके रिगार्डिंग तो कुछ तो क्लिक हो रहा है। हाँ। ठीक है। ये देखो, ये ना हमारा ये हमारा लाइन होती है। ओके, कर्व है ये। हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ प्रोबेबिलिटी कर्व है। आई गॉट इट मैम। Great. तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या होता है कि ये टच हो रहा, मतलब ऐसा लगता है ये टच हो रहा है, बट ये टच जी नहीं जी जी, क्यों एग्जैक्टली, नहीं? इसका मैं अपने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसकी अगर मान लीजिए कि कोई सी मोबाइल ने, कोई सी कंपनी ने अपना मोबाइल निकाला, और उसमें हमको ये देखना है कि इसका वाइब्रेशन कितने पॉइंट पे जाकर के वो महसूस होता है। तो अगर हम 50 लोगों को देंगे तो वो अपने टाइमिंग, मतलब एक उसका अपन स्केल बना सकते हैं कि इतने लोगों को इतने समय में इतने स्केल पे पता चला, और इतने लोगों को इतने स्केल पे पता चला, तो जो सबसे ज्यादा रहेगा हम उसको फिर क्लासिफाइड करके और आगे बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली मैम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा या मतलब फिर ठीक अगर वॉइस का भी अगर अपन इसी प्रकार से डिफाइन करें, तो वो भी उसी प्रकार से कि कितनी वॉल्यूम पे व्यक्ति को सुनाई देता है, कितनी वॉल्यूम पे कितने कम लोगों को सुनाई देता है। है। यहाँ पर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। हम्म। ठीक है, अब सपोज -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके ओके। देखो, यहाँ पर क्या हो जाता है, सपोज, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। हम्म। ग्राफ है, सपोज यहाँ, सपोज यहाँ 1 2 3 4 5, अभी ऐसे समझ। जी ठीक है, मैम। देखो, हाँ अब मानो मुझे ना लेनी है पॉपुलेशन, मतलब मेरी जो हाँ। पॉपुलेशन है, मैं करना चाह रही हूँ इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहती हूँ मैं, इंटेलिजेंस
टेस्ट करना चाहती हूँ। किसके थ्रू करना चाहती हूँ मैं? बैचलर्स के स्किल्स से करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, बैचलर्स का स्केल डेविएशन टेस्ट है, उससे मैं इसको करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, पता है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है और यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमें 100% डाटा मिल ही नहीं सकता जी, ठीक है, हमें कभी भी 100% डाटा मिल ही नहीं सकता। मैं इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहती हूँ बैचलर्स का स्केल यूज करके। ठीक है, अब जैसे मानो मैंने इंटेलिजेंस चेक करने के लिए क्या बच्चों की, तो आपको लगता है कि मुझे हर किसी का डाटा मिल सकता है? जो मतलब स्ट्रीट पे भी रहते हैं, जो होमलेस चाइल्ड है, उनका डाटा मुझे मिलेगा कभी? नो मैम। है ना, तो इसलिए ये कभी टच नहीं करता। ओके, ठीक है, कि जो लोग स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं, होमलेस चिल्ड्रंस है, उनका डाटा नहीं मिल मिल सकता, सकता। नहीं मिल सकता। ठीक है, तभी ये नेगेटिव साइड में चला गया। अब मानो, अब कहोगे कि इस साइड वाला क्यों नहीं टच कर रहा है, इस साइड वाला तो करना चाहिए। तो क्या जो इंसान बहुत हाईली एजुकेटेड होगा वो मुझे अपने बच्चे का टेस्ट करने देंगे, चेक इंटेलिजेंस टेस्ट? नो मैम। नहीं करने देंगे। जिन्होंने होम स्कूलिंग की है, ठीक है, जिन्होंने होम स्कूलिंग की है, पेरेंट्स इतने हाईली रिच है कि वो चाहते ही नहीं कि उनका बच्चा पार्टिसिपेंट बने हमारी रिसर्च का, हाँ, क्यों देंगे वो? एग्जैक्टली। ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ठीक जो है। ये सेंटर पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम। मीडियम होता है। मीडियम होती है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहीं जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। पूछ सकते हो। ठीक है, और जिसने सबसे ज्यादा लोग लिए, जैसे ये टॉप में जा रहे हैं ना, तो ये हमारा मोड होता है। हाँ, हाइट फ्रीक्वेंसी होती है, मोड हो गया। हाँ, मोड हो गया। ठीक है, और जो ये बीच में लाई कर गए, ये क्या है हमारा एवरेज, एवरेज हो गया। हाँ, है ना, ये जो बीच में लाई कर गए, ये सारे क्या हो गए हमारे एवरेज हो गए। एवरेज। यही होता है ना, क्लास में भी यही होता होगा, टॉपर से टॉप मारते होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो। बाकी एवरेज। हाँ। हाँ, बाकी वो 50 के बीच में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, वो सारे यही आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, ये हमारा 34.1% होता है मोस्टली रिसर्चेस में, ये बैचलर्स को ज्यादा माना जाता है। यहाँ पर 13.6 होता है, यहाँ पर भी 13.6% होगा। हाँ। ठीक है, इतना याद रखो। गॉट इट? गॉट यहाँ इट मैम। तो पूछ सकते हो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। अब आप इसमें मान लो ये 15-15 का चलता है, मतलब 15 हाँ, 15 का ही चलता है मोस्टली। अगर क्वेश्चन में मैथ दिया होगा तो मान लेना, अगर नहीं दिया होगा तो मत मानना, मतलब फिर 15 ही मानना कि 0 + 15 2 + 15, ठीक है, और +15, इस हिसाब से काम करता है। ओके। कैलकुलेशन इस प्रकार से हो जाएगा। इससे हो जाएगी। और यहाँ पर -15 अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम 15 लेंगे। 15 ले लीजिए। ओके, ठीक है, गॉट इट? ठीक है यहाँ मैम। गॉट इट मैम। चलो, अब थोड़ा सा सैम्पलिंग पे चल लेते हैं। जी मैम। ठीक है, सैम्पलिंग में चल लेते हैं, कर लेते हैं, सैम्पलिंग पे कर लेते हैं। पहले तो बताओ सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग। हाँ जी, सैम्पलिंग क्या होती है? जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, क्या ओके। बोलते हैं? पैरामीटर। फॉर ओके। एग्जाम्पल, इतनी सारी पॉपुलेशन में जब हम रिसर्च करते हैं ना, हम कुछ 500 600 700 लेते हैं ना, ठीक है, मतलब उस पॉपुलेशन को हमने क्या कर दिया? जर्नलाइज कर दिया। जनरलाइज कर दिया। हाँ। पॉपुलेशन में कुछ हमने उठाया, वो बन गया सैंपल। पूरी पॉपुलेशन में हमने कुछ सैंपल को उठाया, ठीक है, वो जर्नलाइज कर दिया। मतलब जर्नलाइज का मतलब करता है, देखो पूरी पॉपुलेशन तो हम नहीं ले सकते, तो पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा हमने लिया, उस हिस्से को हमने क्या बोला? सैंपल। उस सैंपल पे हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया उसे हमने जर्नलाइज कर दिया, और हमने मान लिया कि जो इन लोगों के साथ हुआ है, दैट मींस कि वो पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली मैम। हाँ।
एक्सपेक्टेड जनरलाइज का मतलब समझ में है कि जनरलाइज कर दिया जी मैम, है ना, जैसे पियाजेस ने, वाइगोस्की ने और जॉन डीवी ने रिसर्च की होगी जी मैम, 100 200 300 पे की होगी, तो उन रिसर्चेस को एप्ली यूनिवर्सिटी एप्ली जनरलाइज करती है ना, ये सबके साथ होता है, ये स्टेज सबके साथ आएगी। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया जी कि मैम। कुछ वहीं पर भी वो है। नहीं 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 मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, तो दो तरीके की होती है, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, दो कौन कौन तरीके। सी? नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है एक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि एवरीबॉडी इज हैविंग अ चांस, ठीक है, ठीक है, इक्वल चांस, ईच एंड everybody have an equal chance, ठीक है। ठीक है मैम, और एक इसमें क्या होता है, नो इक्वल चांस, मतलब चांस ऑफ पीपल बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सैंपल, ठीक है, ओके, कि इसमें कोई इक्वल चांस नहीं होता, नो इक्वल चांस, ठीक है, ठीक है, मतलब चांस ऑफ पर्सन becoming part of sample is unknown, ठीक है, कि हमें पता ही नहीं है ना कौन बनेगा, जब चांस ही नहीं तो पता ही नहीं ओके, होगा। हम्म, जैसे जब क्लास में मॉनिटर बनते हैं तो बोलते जी, हैं कि क्लास में एक एक ड्यूटी सबको असाइन की जाएगी, या वो चिट्ठी हाँ, कर देते हैं, जी, है ना, तो वहां पर इक्वल चांस है, कोई भी आ सकता है, पर यहाँ पर तो कोई इक्वल चांस ही नहीं है ना कि कौन हम्म, आएगा कौन नहीं आएगा, तो उसको Got it? करेक्ट मैम। चले नेक्स्ट। सो आज हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देख लेते हैं। कौन सी सैम्पलिंग देख लेते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी तो पहला कौन सा आ जाता है इसमें, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, देखो रैंडम सैम्पलिंग में मतलब एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ अपीयरिंग इन द सैंपल, है ना। ओके, जैसे क्लास में मैंने मॉनिटर बताया तो बोलते हैं ना कि चिट बाउल में हाँ, चिट डाली जाएगी और फिर आपको पिक करना होगा, तो सबके चांसेस है, कोई भी आ सकता है, इक्वल कोई भी आ सकता है, चांसेस, हाँ। मतलब इक्वल चांसेस है सबके पार्टिसिपेट करने जी, के। हाँ, तो वो हमारी क्या हो जाती है, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम, ओके। ठीक है। इसको लिख देती हूँ मैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना। आप सेव नहीं कर पाएंगे क्या मैम इसको? आज ही लिंक जो है वो ट्रिपल एस आई के पास का है। तो ये सेव नहीं हो पाएगा क्या अभी, जो जितना भी गया है पीछे? नहीं नहीं, पीछे गया वो भी सेव है। ओके, तो इसको सेव करना है क्या मुझे? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके मैम, ठीक है, फिर ये ज़्यादा बेस्ट है, रिकॉर्डिंग हो रही तो। देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, everyone in the population has a equal chance of appearing in the sample. Got it? गुड मैम, In the sample. अब मान क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने मॉनिटरिंग पोस्ट के लिए, 50 मॉनिटरिंग पोस्ट,
है है ना? ठीक है। हाँ, तो ये 1/250 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1/n। 1/n ओके। ठीक है, एम का वर्ड यूज क्यों करा? अच्छा मॉनिटरिंग ओके। मॉनिटरिंग। ठीक है, n मींस नंबर ऑफ टर्म, हम वो करते थे ना मीन के लिए, हाँ हाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। है ना? तो 1/n में लिख सकती हूँ ना? तो जब भी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे 1/n करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देखो इसमें क्या होता है, सपोज 1 2 3 ये सैंपल्स हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट। ठीक है ठीक है, और एक ये सैंपल होगा। Got it? ऑडिट में। हाँ, इसमें क्या होता है, ये एक सैंपल है, हाँ ये बॉयज हैं या फिर मेल्स हैं, ठीक है। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम किस चीज को स्टडी करते हैं, स्ट्राटा को स्टडी करते हैं, स्ट्राटा को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके लेयर्स ऑफ पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, बेसिकली लेयर्स ऑफ पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, लेयर्स ठीक ऑफ है मैम। पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 जने हैं, यहाँ पर 5 जने हैं, तो हम इसको डिवाइड तो कर ही नहीं पाएंगे ना जी मैम। इक्वली, है ना? तो हम क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे, ठीक है, इक्वल रेशो तो ले कि 5, क्योंकि ये 10 लोग हैं, जी मैं इन 10 लोगों को स्टडी कर रही हूँ और इधर 5 लोगों को स्टडी कर रही हूँ, तो इसका मतलब यही है ना कि ये वाली पॉपुलेशन ज्यादा जी है ना? तो इसको मैं या तो ये 10 है ये 5 है, तो उस हिसाब से डिवाइड कर लूं, उस रेशो के हिसाब से डिवाइड कर लूं, ठीक है ना? तो वहां पर स्टैटा आ जाता है कि जहां पर हमने इनको वो कर लिया डिवाइड। गॉट इट? है। तो मैम इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे कि ये अपने 15 हो गए। ओके, सुन सुन, सपोज यहाँ पर हमारे पास है टोटल हमारे पास 50 है, ठीक है, 50 होगा ठीक है। ठीक है, 35 यहाँ पर हो गए ठीक और है 15 यहाँ पे होगा ठीक है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये मेरी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है और यहाँ 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन हो गई ओके। अब मैं इसको कर सकती हूँ स्टडी, हाँ है ना? ठीक है मैम। तो स्टडी कर सकते हो ना, तो प्रोपोर्शनेट टू द सैंपल कर दिया यहाँ पर मैंने, टू द सैंपल। गॉट इट? कि 1/3 यहाँ पढ़ो, 2/3 यहाँ पढ़ो, क्लब करके कितना हो गया मेरा 50%, 100% हो 50% हो गया, गया हाँ। है ना? जी मैम। गॉट इट? Got it, मैम। तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो ये वाला ग्रुप है ना, ये क्या है, बॉयज का हाँ होमोजीनियस है ना, होमोजेनियस हाँ। मतलब सेम है, इधर भी होमोजीनियस है, होमोजेनियस है। ठीक है। बट अगर मानो मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को करूं, तो ये हेट्रोजीनियस है, मैं अगर कह सकूं तो, हाँ जी मैम। है ना? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर विद इन हेट्रोजीनियस है, विद इन मतलब अपने आप में अंदर, और बिटवीन, नो सॉरी, विद इन होमोजीनियस है और बिटवीन हेट्रोजीनियस है, कह सकती हूँ, हाँ जी मैम। है ना? तो हाँ स्टार्टिंग क्या हो सकता है, जो हमारा ये के, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ 1/k कह सकती हूँ, 1/k हो सकता है मैम। ठीक है। Correct, मैम। नेक्स्ट चले, या मैम श्योर। थर्ड भी है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि सिस्टम से चल रहा है चीजें, ठीक है। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि सिस्टम से चल रहा होता है, ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल तो मान लो ये मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। मैंने कैसे लेना पड़ेगा सिस्टम से, लाइक फर्स्ट, देन आई टेक थर्ड, then I take fifth, okay, then leave again, then I take this, then I take this, leave this one। तो एक सिस्टम से चल रहा है ना ये, जी सिस्टमैटिक मैम। तरीके हाँ से। जी मैम। दैट हाँ मींस कि एवरी ऑड पर्सनालिटी में कह सकती हूँ, ऑड हाँ। ऑड पार्टिसिपेंट मेरा क्या बनेगा, सिस्टमैटिक ऑड में चला जाएगा ना, ऑड में चले जाएगा। है ना। तो ये वाला काम करता है स्मॉल पॉपुलेशन पे। ओके। क्यों? क्योंकि हम सिस्टमैटिक उससे ले रहे हैं ना, कि जी मैम। फर्स्ट सेकंड को छोड़ो, थर्ड लो, ऑड उसको ले रहे हैं, है ना, ऑड पार्टिसिपेंट को ले रहे हैं ना, तो ये तो लार्ज पॉपुलेशन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्मॉल पॉपुलेशन पे काम कर सकता है ना, हाँ कुछ जी मैम। है ना। तो इसलिए उस पे काम करेगा ये, कि एवरी सेकंड पर्सन, ठीक है, एवरी सेकंड पर्सन, तो ये हमारा क्या है, के पर्सन कह सकती हूँ। जी मैम। गॉट इट? यहाँ गॉट तक इट मैम। जी मैम। जी मैम। हो जाएगा। अब एक हमारा आ जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आ जाता है, क्लस्टर सैम्पलिंग। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, ये हम जैसे मानो अगर मुझे किसी एरिया में लेना है, जैसे मानो मुझे जैसे मुझे बिहार लेना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बिहार पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, तो मैं एक एक बंदे का तो नहीं ले सकती, हाँ जी मैम। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते, बट इट डिपेंड करता है कि अगर मानो मैं पूरा बिहार को स्टडी करना है, सपोज मेरा टॉपिक बिहार है, तो मैं बिहार का भी एक छोटा सा वो तो नहीं ले सकती ना, सेक्टर या स्टेट। मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, हर एक चारों डायमेंशन से एक स्टेट ले लूं, जी मैम। है ना। अब जैसे मानो मानो आप कहाँ पर रहते हो, एमपी। तो अगर मुझे पूरे एमपी को स्टडी करना होगा, तो मैं क्या एक ही घर को पकड़ के बैठ जाऊंगी क्या? नो मैम, फिर तो पूरा स्टेट ही देना रहेगा ना आपको। पूरा स्टेट मतलब मुझे वाइड डायमेंशंस को लेना पड़ेगा, है ना। हाँ। कि मतलब मानो जैसे एक ये स्टेट है, 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 और ये पूरा बिहार है, और एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, सपोज ये स्टेट है, ठीक है, मान लो। ठीक है। अब मानो सिर्फ मैं ये चीज लेकर बैठ गई, ठीक है। ये बर्थफुल है, ये चीज लेकर बैठ गई, सिर्फ एक इसी चीज को मैं स्टडी कर, तो मुझे तो मैम ये तो और तो फुल हो गया। हाँ, ये तो फिर किसी काम का नहीं है। बट हम्म। अब एक मैंने इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, पूरा वो सर्कल कवर हो गया। जी मैम। अब मान लो एक बीच में से ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलरली फॉर लार्ज और ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि पता भी तो लगनी चाहिए, हर स्टेट की अपनी प्रॉब्लम है। गॉट इट? गॉट इट मैम। हाँ, जैसे अगर मैंने अपने मोहल्ले को स्टडी करना, तो एक घर नहीं लूंगी, हो सकता है आज मैंने इसको ले लिया, कल मैंने दूसरी साइड की कॉलोनी, नॉर्थ साइड की कॉलोनी को ले लिया, जी मैम। जी मैम। है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो कहीं पर। हाँ। नहीं मैम, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हाँ, आज मुझे करवाना चाहिए, नहीं मैं स्टॉप भी कर सकती हूँ यहाँ। नॉन प्रोबेबिलिटी बताओ साबित। मैम एज यू विश। नहीं नहीं, मतलब फर्स्ट एक लेकर ये लोड तो नहीं हो गया, एक काम नो नो करते मैम। हैं, एक काम करते हैं, इसको यहीं पर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसको यहीं रोक लेते हैं, वरना फिर वो हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। फर्स्ट डे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आपको स्क्रीनशॉट्स लेने,
मैम ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है ना? हाँ हेलो? जी, हाँ जी, हो रहा है। कोई डाउट है कहीं पर पूछो आप? ना मैम कोई डाउट्स नहीं। ये वीडियो मुझे अपने लिंक वहीं पे मिलेगा, चैटिंग पे मिलेगा मैम? लिंक का तो मुझे नहीं पता, ये SSSI का है, ओके तो वो शायद अपलोड करेंगे इसे वीडियो को। ओके ओके। हाँ, तो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। अब कोई डाउट है कहीं पर पूछो, किसी ना चीज मैम कोई डाउट नहीं है। कहीं है तो पूछो। मैम सिटी स्कैन का बता रहा था। क्या डाउट, कहाँ पे डाउट था? अपना एक सिटी स्कैन जो आप बता रहे थे पहले, अपन जो अपन लिम्बिक सिस्टम पढ़ा था, फिर ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर उस समय पे आपने बताया था कि अपना जो सिटी स्कैन रहता है उसको किस प्रकार से रीड किया जाता है, किस प्रकार से पूरा अपने वो स्कैन के लिए हाँ था। एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो पूरा उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ, वो हुआ नहीं, जी मैम। क्लास नहीं शेड्यूल में। ठीक है मैम। ये जो बायोलॉजिकल सेक्शंस आएंगे ओके। वो भी कर लेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी हमने टच नहीं किया ना। नो मैम सोशल साइकोलॉजी अपन ने टच नहीं किया है। तो थोड़ा सा रिसर्च पे एक बार टच कर लेते हैं, फिर ठीक है सोशल मैम। साइकोलॉजी को टच कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक बार फाउंडेशन बन गया ना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा वास्ट है साइकोलॉजी में। ओके तो अभी अगर बेस बन जाएगा, फिर इनको अदर थ्योरीज को भी फिर हम हाथ लगा लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक ठीक है है, मैम। नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये रिसर्च करवाया तो यहीं पर खत्म हो गया, नहीं। जी जी मैम, अभी तो बहुत अभी डीप है हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, क्योंकि एरर टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, हाँ ठीक है, जेड क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी, जी मैम। ठीक है। और मैम होम्योपैथी भी आएगा इसके बाद में? नहीं, होम्योपैथी का तो नहीं। होम्योपैथी नहीं है अभी? नहीं नहीं, होम्योपैथी नहीं है। तो अपन करेंगे होम्योपैथी बाद में कभी? अच्छा, उसमें तो मेरा तो है नहीं, होम्योपैथी ओके। में नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट या फिर जो क्लिनिकल में कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। वो अच्छे से बता सकेंगे। ओके, क्योंकि मैं भी क्लिनिकल में करूँ तो होम्योपैथी तो अपना जरूरी है। हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि हम्म, साइकोपैथोलॉजी आ जाता है कि काउंसलिंग से किया हुआ है, तो थोड़ा ओके। उसमें रहता है, क्योंकि एमफिल पूरा मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, तो जो जी आप जी। गाइडेंस देंगे वो फिर मतलब इस टॉपिक में वो हाँ। आपको से मिलेगी। ओके। और गूगल्स पे आप ट्राई कर सकते हो, गूगल पे अगर रिसर्च स्कॉलर्स आ जाते हैं ना, उनके हाँ हाँ। आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हो, जैसे ओके कॉलेजेस हैं, आप वहाँ से ले सकते हो उनका मटेरियल, ओके। ठीक है। थैंक यू सागर, थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।